नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बोर्नियो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। यदि बोर्नियो ना हो तो हमें रिपेयरिंग में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और धोखा भी मिल सकता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने में कि एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये वाला देखिए, दोनों तरफ ग्राउंड में लगा हुआ है। अब पहला कैपेसिटर जब मैंने ऐसा देखा तो हो सकता है कंपनी से कोई चूक हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। और भी जगह पे मैंने जब इसको ढूंढा तो फिर मैंने पाया कि और भी जगहों पे ये लगा हुआ है इसी प्रकार से। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो लगा हुआ है, तो इससे क्या हुआ कि सेट जो है डेड में आया था। तो हम जानते हैं कैपेसिटर के यदि दोनों तरफ बीप बजता है और 0 0 रहता है तो हम उसको शॉर्टिंग मानते हैं। और मैंने वही सोचा और फिर उसको जो है रिमूव करने के लिए जो भी हम कोशिश करते हैं डीसी मशीन से और नाना प्रकार से किया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि देख लेता हूँ, थोड़ा सा बोर्नियो में चेक करता हूँ बीट मैप में कि क्या स्थिति है। जब मैंने चेक किया तो पाया कि ये वास्तव में ग्राउंड में लगे हुए हैं। और यदि डायग्राम ना हो तो फिर आज के समय में हमें बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। इसीलिए मैं सोचा कि जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, जिनका हैंड स्किल अच्छा है, वो सोचते हैं कि डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, पर एक अच्छा मैकेनिक यदि आपको बनना है तो आपके पास डायग्राम नॉलेज होना चाहिए। और बोर्नियो तो बहुत अच्छा मेथड दिया हुआ है, हर प्रकार से आप इसके माध्यम से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर मोबाइल में जो कैपेसिटर है उसको क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। और फिर यहाँ पर जब हमने देखा कि ये कैपेसिटर ग्राउंड में लगे हुए हैं तो बहुत से मैकेनिकों को धोखा हो सकता है। तो ये शायद पहला वीडियो है जो इस पर जो बन रहा है, ताकि आप जो मैकेनिक हैं आप लोग अच्छे से इसे जान सकें और दोबारा मतलब जब भी इस प्रकार की बातें हों तो एक बार डायग्राम का नॉलेज यदि है आपको अच्छी बात है, नहीं तो एक बार डायग्राम निकाल के देख लें कि जो कैपेसिटर है कैसे लगा है। कई बार ऐसे कॉइल भी लगा मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट है, पर ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर बिना डायग्राम के, क्योंकि हमने यही जाना है दोनों तरफ से बीप बजे, दोनों तरफ से रीडिंग आए, तो उसे शॉर्ट माना जाता है। तो अब कैपेसिटर का काम क्या है उसको देखते हैं और कैपेसिटर सर्किट में कैसे लगता है। ये देखिए, मैंने इसको एक्चुअली एक वीडियो बनाया था पर वो वीडियो डिलीट हो गया। चलिए नए सिरे से फिर मैंने सोचा कि चलो फिर से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखिए, कैपेसिटर दो तरीके से मोबाइल के सर्किट में लगता है। एक तो इसको बोलते हैं सीरीज़, यानी कैपेसिटर सीरीज़ में लगा है, जैसे कि एंटीना। और ये सीरीज़ में बोलते हैं इसको। और एक होता है पैरेलल में इस तरीके से। देखिए, ये होता है ग्राउंड साइड और ये होता है मेन साइड यानी लाइन साइड, जिसमें वोल्टेज और सिग्नल दोनों प्रवाह होते हैं इसमें से। और यहाँ पर जो है सिर्फ एसी सिग्नल, जैसे हम लोग जो बातचीत करते हैं और जो ट्रांसमिटिंग RX TX जो है वो यहाँ पर एसी सिग्नल पे काम करता है।
यानी उसका जो चलने की विधि है ऐसा है एसी सिग्नल। मैंने एक एसी के ऊपर में वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेंगे तो इसे समझ जाएंगे। तो कैपेसिटर का काम ये है कि एसी सिग्नल को पार करता है और डीसी को यहाँ रोक देता है, डीसी वोल्टेज को। जब ये ऐसे सीरीज में लगा हो और यदि ऐसे पैरेलल में लगा है तो फिर वहीं इसका काम बदल जाता है। यानी यदि एसी सिग्नल भी आ रहा है और डीसी वोल्ट भी आ रहा है तो ये एसी सिग्नल को जो है रिफल्स बोलते हैं उसको ग्राउंड कर देता है, और दूसरा जो वोल्टेज है उसको इसके अंदर में स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद फिर यहाँ से शुद्ध डीसी यानी सिद्ध प्लस प्लस प्लस, इसमें माइनस का कोई रोल नहीं रहता, और एकदम शुद्ध डीसी जो है प्योर डीसी यहाँ से भेजता है, ताकि कोई भी आईसी को चलने के लिए एक शुद्ध डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, चाहे 1.8 हो, चाहे 0.9 हो, चाहे 3.7 हो, चाहे 4.2 हो, चाहे कोई भी हो, डीसी वोल्ट शुद्ध होना चाहिए, तभी कम जो है आपकी साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी अच्छी आई। तो यहाँ पर हमने देखा यदि जो भी ऐसे सिग्नल्स जिसकी आवश्यकता नहीं है आगे को, तो वो यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है और शुद्ध डीसी को भेजता है जब ये इस सीरीज़ में लगा हो, सॉरी पैरेलल में लगा हो। और यदि सीरीज़ में कैपेसिटर लगे हैं तो यहाँ से सिग्नल अंदर जाते हैं और फिर नेटवर्क में जो भी काम होना हो वो कार्य होते हैं। यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए या फिर ये ओपन हो जाए तो फिर जब ये सिग्नल पार नहीं होंगे तो फिर नेटवर्क का इशू आ सकता है। और यदि ये शॉर्ट हो जाए कैपेसिटर या यदि ओपन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन यदि ये शॉर्ट हो जाए तो ये जो भी सप्लाई आ रहा है इसको ड्रॉप कर देता है, फिर ये आईसी वर्क नहीं करेगा। तो हमें जब भी हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे काला प्रोड जब रखते हैं तो यहाँ बीप बजेगा, और फिर उसी काले प्रोड को जब यहाँ रखेंगे तो रीडिंग आएगा। तो रीडिंग यदि आ रहा है 300-250 से ऊपर तो समझ लीजिए कैपेसिटर या ये लाइन ओके है, और यदि 200 से कम आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट बोलते हैं, पर माइनर शॉर्ट बोलते हैं, और यदि यहाँ पर बीप बज रहा है तो इसका मतलब है कि ये फुल शॉर्ट है। लेकिन एक और जगह आप देखेंगे, जैसे पावर आईसी के पास बक कॉइल लगे रहते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत से कैपेसिटर्स भी होते हैं, और तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से ऐसे कैपेसिटर हैं जो बक कॉइल के साथ संबंध है जिनका। यहाँ पर ये बक कॉइल क्या करता है कि यहाँ एम्पियर ज़्यादा देता है, वोल्ट को कम रखता है, और जहाँ पर वोल्ट कम है जिस कैपेसिटर के अंदर में, तो देखेंगे कि दोनों तरफ जो है बीप बजेगा, इधर भी बजेगा और इधर भी बजेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ बीप के साथ रीडिंग आएगा, चाहे 10 आए, 7 आए या 12 आए या ऊपर आ जाए, जो भी 3500 जो भी आ जाएगा, पर यदि रीडिंग आ रहा है तो समझ लीजिए ये कैपेसिटर भी ठीक है। अब हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, चाहे आप कहीं भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तो यही 3 चीज़ों को हमने देखा। या तो ये ओपन हो जाता है, या फिर ये शॉर्ट हो जाता है, या फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, या फिर एक तरफ दोनों तरफ बीप बजता है, पर एक तरफ जब बीप बजेगा या रीडिंग आएगा, दूसरे तरफ 000। पर अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने Redmi 7 को जब देखा तो दोनों तरफ बीप बज रहे हैं और 000, पर एक कैपेसिटर नहीं, कई कैपेसिटर उसमें लगे हैं, और यदि हमारे पास डायग्राम ना हो तो हमें धोखा हो सकता है। तो उसी बात को जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि आप भी जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग के काम में जाएं तो एक बार ज़रूर उस स्थिति को देख लें कि बोर्नियो क्या बता रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैपेसिटर। देखिए, अगर इस तरीके से आप बिना डायग्राम के डेड फ़ोन आएगा तो आप क्या सोचेंगे बताइए कि ये शॉर्ट है, यहाँ ये देखिए। और इसी को अब हम जो है स्केमेटिक में देखते हैं
कैपेसिटर का जो नंबर है 1091। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे तीन कैपेसिटर है यहाँ। ये देखिए, ये ग्राउंड का सिंबल है, आप जानते हैं। और ये एक कैपेसिटर है 1090, 1091, 1092। 3 कैपेसिटर लगे हैं 2.2 माइक्रोफैराड का। यहाँ पर देखिए, नीचे तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए मिलेगा ग्राउंड, यानी ये तीनों कैपेसिटर ग्राउंड में लगे हैं। तो अब ये क्यों लगे हैं? अब आप जहाँ से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं इस विषय में आप कीजिए। और मैंने इसका क्लू बता दिया है कि, और मैं इसलिए प्रश्न चिन्ह रखना चाहता हूँ ताकि ये विषय बने, और जहाँ भी जो भी इंस्टीट्यूट हैं सब में ये बात पहुँचे कि वास्तव में ऐसा क्यों लगा है। आज तक जो सिखाया गया है कि एक तो सीरीज़ में लगता है, एक पैरेलल में लगता है। और जब पैरेलल में जो लगा है वो एक तरफ ग्राउंड होता है और दूसरी तरफ लाइन होता है। और जब शॉर्ट चेक करते हैं तो फुल शॉर्ट यदि है तो दोनों तरफ बीप बजेगा, और शॉर्ट नहीं है तो एक तरफ बीप बजेगा, दूसरी तरफ रीडिंग आएगा, और या फिर कम रीडिंग आएगा हाफ शॉर्टिंग में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बीप बज रहा है। तो इस तरीके से यदि बोर्नियो की जानकारी हमें ना हो तो हमें धोखा हो सकता है। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि हम आगे को जब भी इस टाइप की शॉर्टिंग देखने को मिले तो एक बार आप बीट मैप चेक कर लें। बोर्नियो में जाकर, बीट मैप में जाकर कंपोनेंट्स कैसे लगे हैं इसको आप चेक कर लीजिए, फिर आपको धोखा नहीं होगा और आप अच्छे से बना सकते हैं। मैंने इसे एक टीचर से पूछा था तो कह रहे हो सकता है बोर्नियो ने कोई गलती कर दिया होगा, शायद वो देखे नहीं है। और जब मैंने इसे अच्छे से स्टडी किया तो पाया कि बहुत से ऐसे कैपेसिटर्स उसमें लगे हैं जो दोनों तरफ ग्राउंड में हैं। तो धन्यवाद, ये छोटी सी जानकारी मुझे आपको देना था ताकि आपको धोखा ना हो। फिर आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें, समझाएं उनको भी कि बीट मैप की नॉलेज या डायग्राम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में मैं इसकी भी वीडियोस बना के आप लोगों को भेजूँगा। धन्यवाद।